आप देखिएगा कि 17 महीनों के कार्यकाल से बिहार के लोग खुश है और पूरे बिहार में लोग इनको नौकरी दाता के नाम से जाते हैं। चाहे नौकरी मिल रही है तो आपने सरकार को क्यों गिराया? तेजस्वी जी तो नहीं गिराए थे। आपके मन में कहीं ना कहीं दाल में काला था कि बिहार के लोगों को रोजगार देंगे, बिहार के लोग भले पलासी को नौकरी मिल रहा है। पेपर पे पेपर रोज लीक हो रहे हैं। कोई ऐसा एग्जाम है जहाँ पेपर लीक नहीं हुआ है? पढ़ने वाले बच्चे आज त्राहिमाम है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है और चोर दरवाजे से पैसों दे करके लोग नौकरी करते हैं। तो ये उनके यदि मन में ये मानसिकता नहीं रहती तो वो सरकार नहीं गिराते। 25 से 30 फिर से 30 ऐसा बार बार हर जगह पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है। देखिए 25 से 30 घिसी पिटी सरकार नहीं में रहती है, बहुत काम करती है। अभी भी आप देखिएगा, जिस दिन से मैं चुनाव हारी हूँ मैं क्षेत्र में ही हूँ और लोगों का जो प्यार और भी काम कर रही है। बिल्कुल उसी जुनून से मैं कर रही हूँ। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे हैं राजनीति नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बिहार अधिकार यात्रा 4 दिन का था। आज मधेपुरा में पहुंच चुकी है, जिसको लेकर अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी से संभावित प्रत्याशी विनीता कुमारी भारती जी है। आइए इनसे बात करते हैं कि यात्रा कितना सफल हो रहा है, उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि धरातल के हर मुद्दों को दिखाते हैं, इसके लिए विशेष धन्यवाद। अच्छा, आपको संभावित प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है, धरातल में कैसा काम चल रहा है? देखिए मुझे तो नहीं पता है कि मैं उम्मीदवार हूँ और मैं कहीं आप देखिएगा कि मैं कहीं या सोशल मीडिया के भी माध्यम से मैं नहीं कहती हूँ कि मैं उम्मीदवार हूँ। मैं जनता के बीच जरूर जाती हूँ, उनका सेवा जरूर करती हूँ और लगातार हमारे नेता युवा हैं, लगातार दिन रात संघर्ष करते हैं और खास करके हर मुद्दे हो गरीब तबके के लोगों के बीच में जाते हैं तो हमारे नेता दिन रात संघर्ष करते हैं। तो अच्छा लगता है कि मधेपुरा की धरती पर भी वह लगातार, इससे पहले भी आए थे फिर आए हैं और लगातार इस बारिश में भी हजारों लाखों की संख्या में लोग उनको सुनने के लिए तैयार थे, उनकी एक झलक पाने के लिए तैयार थे और बहुत बेताब थे लोग, महिलाएं भारी संख्या में थी। तो हमारे नेता जिस तरह सड़क से लेकर के सदन तक दहाड़ते हैं और आने वाले समय में बिहार की यही जनता उनको मान सम्मान से कुर्सी पर बैठाएगी और बिहार का नेतृत्व करने के लिए। बोली है कि 17 महीने में तेजस्वी यादव नौकरी दिए थे, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि क्रेडिट ले रहा था उस समय। क्या मेरा पावर मेरा था ना? भाई क्रेडिट ले रहा था तो अभी भी तो नहीं है सरकार में, तो गिराए क्यों? जब क्रेडिट आपको था कि इनका नाम हो रहा है और पूरे बिहार में नयन कर रहे हैं, भले चुनाव के समय में आ रहे हैं, तो मुद्दा तो आप देखिए ना पत्रकार महोदय की आखिर सरकार क्यों गिरी? कोई भी तो कारण नहीं था, कोई भी जांच, कोई आरोप नहीं थे। तो बिहार के लोगों को जब रोजगार मिल रही थी तो उनके क्यों पेट में दांत थे? हमारे लालू जी तो कहते कि उनके पेट में दांत है। तो आप देखिए कि बिहार के लोगों का भला हो रहा था, उधर राजद या परिवार या राजद पार्टी की तरफ से कोई ऐसा नहीं था कि जो सरकार गिरनी चाहिए, बहुत अच्छे से चल रहे थे। तो उनको क्या दिक्कत थी? अभी भी उनकी सरकार है, कहाँ कोई चाहिए? बैसाखी की सहारे की सरकार नहीं चाहिए। जो बिहार में दो दो उप मुख्यमंत्री, एक भी नाम काम उनका गिना दीजिए जो उन्होंने धरातल पर काम किया हो, तो दो दो बैसाखी का उप मुख्यमंत्री बनने से क्या फायदा? सिर्फ लालू जी और तेजस्वी जी को गरियाने से आपकी कुर्सी बची रह जाएगी। बिहार की जनता है, बिहार की जनता आप लोगों को भली बात समझ चुकी है और यही अहंकार आप लोग को इस कुर्सी पर से उतारेगा और हम लोग के जो नेता हैं, जन जन के जो नेता हैं, वो कुर्सी पर बैठेंगे और बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। जमीन से जुड़ी है और समाज सेवा हमेशा करती रहती, क्या लग रहा है टिकट आपको मिलेगा? देखिए टिकट एक अलग विषय हो गया, हम लोग टिकट के लिए नहीं है कि हम लोग समाज सेवा है, हम लोग के मन में ये है कि मैं देखिए मैं लगातार वार्ड का पहले प्रतिनिधित्व की, हम लोग धरातल से जुड़े हुए, मैंने लगातार 10 साल वार्ड का प्रतिनिधित्व की और इस बार मधेपुरा मेयर से आप कहिएगा कि चुनाव में कहीं भी कुछ किया जाए तो जातिवाद बहुत फैक्टर है। हम लोग जिस समाज से आते हैं 7 या 8 उम्मीदवार थे, फिर भी मैं रनर अप रही हूँ, बहुत कम वोटों से मैं चुनाव हारी हूँ और मेरे खिलाफ बहुत सारे साजिश रचे गए कि महिला है आगे बढ़ जाएगी क्षेत्र। तो लोगों का जो प्यार और स्नेह मिल रहा है, यही मेरे लिए टिकट समझिए, उम्मीदवार ही समझिए। लेकिन मैं उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं जनता के दिन रात सेवा करना जरूर चाहती हूँ और मुझे सुकून लगता है कि मैं जनताओं के सुख दुख में साथ रहती हूँ। वोटर अधिकार यात्रा से कितना फायदा हो रहा है, कितना सपोर्ट लोगों का मिल रहा है? देखिए वोटर अधिकार यात्रा से खास करके जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो आप देखिएगा कि लगातार हमारे जो नेता कह रहे थे कि 25 हमारी सरकार आएगी तो 2500 रुपये हर माँ बहन के खाते में जाएंगे, तो उनके डर से जो हमारे मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी लोगों के खाते में भेजने का काम कर रहे हैं, उनको डर अभी से बनल है कि इस तरह का प्रलोभन देंगे या जीविका दीदी के द्वारा प्रलोभन देंगे तो हमारी सरकार आएगी, लेकिन ये होने वाली है नहीं। ये वोटर अधिकार यात्रा आप पूरे बिहार में देखिएगा कि ये बदलाव की ओर है। यही परिवर्तन, ये वोटर अधिकार यात्रा या बिहार अधिकार यात्रा, ये परिवर्तन, बिहार परिवर्तन की यात्रा है और यही से परिवर्तन होके रहेगा, बिल्कुल होके रहेगा और ये बिहार परिवर्तन की यात्रा और यही से बिहार की समझिए परिवर्तन का दिन शुरू हो गया। आप देखते रहिए कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार को विकास के अग्रिम श्रेणी में ले जाएंगे और पूरे भारत में
उनकी बिहार की स्थिति प्रथम होने वाली है। इस यात्रा के बाद क्या विजन रहेगा आप लोगों का? हम लोग का विजन है कि हम लोग लगातार अब क्षेत्र में रहेंगे, क्योंकि आगे चुनाव है। दिन रात जनता के बीच में जिस तरह संघर्ष कर रहे जाते रहेंगे कि हम लोग के जो तेजस्वी जी हैं वो कैसे मुख्यमंत्री बने और उनको मुख्यमंत्री बनाना, यही विजन रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो अभी हमारे साथ विनीता कुमारी भारती जी थी, जो आरजेडी के संभावित प्रत्याशी के रूप में इनको देखा जा रहा है, और ये मधेपुरा से है और जमीनी स्तर से जुड़ी है, काम भी करती है, समाज सेवा की हमेशा काम करती रहती है। और देखिए अभी बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव का लगातार चल रहा है।